मेरे को सबसे अच्छा बात सबसे जो हेल्प करा है वो ये है कि पिछले साल के पेपर्स जो होते हैं वो एक खजाना है, क्योंकि उससे आपको पता पड़ता है कि यूपीएससी एक्चुअली पूछता क्या है। जो कि बहुत टाइम हम देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शायद इतने नहीं एग्ज़ाम के पैटर्न से पास होते हैं। तो PYQs को अगर ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे तो आसान होगा, वही पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपनी एनर्जी सही जगह पर यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग उस टाइम में सॉल्व नहीं होती है, तो जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उससे आपके मार्क्स डिसाइड बढ़ सकते हैं। नोट्स को कैसे बनाया आपने, जैसे कि शॉर्ट नोट्स जो आते हैं जो मेंस के समय दोहरा सकें, कैसे नोट्स बनाए थे, क्या टिप्स थी आपकी बनाने की? टिप्स तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं था, बट हाँ जो टॉपिक जो कहीं किसी बुक में आसानी से नहीं अवेलेबल हो उसके ज़रूर नोट्स बनाने चाहिए। जैसे पॉलिटी में कुछ टॉपिक हैं जो मिल जाते हैं लक्ष्मीकांत या किसी और बुक में, तो उनके ना बना के जो कुछ टॉपिक हैं जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक टॉपिक आता है, उनके ज़रूर नोट्स बनाने चाहिए और करंट अफेयर्स से उसको जोड़ते रहें। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको टॉपिक कवर करने में जल्दी होगी, क्योंकि वो 3 महीने उस टाइम बहुत कम लगते हैं। तो अगर नोट्स आके आपके प्रिपेयर होंगे तो आप उस टाइम पे आपके सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा और रिवाइज़ आप ज़्यादा बार कर पाएंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है। डेफ जो था मेरा, बिकॉज मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उससे काफ़ी सवाल आए, खासकर जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उससे क्वेश्चंस आए। रेलवे एक्सीडेंट्स था तो रेलवे के ऊपर क्वेश्चन आए, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पर ही फोकस था। लाइक अगर आप किसी जगह के DM हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे। सर, वो फोर्थ पेपर एथिक्स की बात करें, क्या रणनीति थी, किस प्रकार से आपने उसको कवर किया? एथिक्स में मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, खासकर मैंने कुछ क्लासेस भी ली थी टीचर्स की इंस्टीट्यूट से, तो उसके मेरे नोट्स थे। साथ साथ एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैंने हर टॉपिक का हर वैल्यू जो एथिक्स में होती है उनके एग्जांपल्स मेरे ध्यान में रहे थे। उससे आपको थ्योरी लिखना आसान हो जाता है। अच्छा, और निबंध के लिए सर? निबंध के लिए ज़रूरी वही बात है कि आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए हर टॉपिक पे, और उसको 4-5 तरीके से आपको सोचना आना चाहिए। जैसे पेस्टल अप्रोच कहा जाता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन पर आपको हर जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है तो उस पर आपके हर पर्सपेक्टिव आपको ध्यान होने चाहिए, पॉलिटिक्स से लेकर सोशल तक के। तो आप अगर मल्टी डायमेंशनल जितना सोचेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, तो ज़्यादा SM में बेटर रहेगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। UPSC इंटरव्यू देकर एक कैंडिडेट आए हैं, हम लगातार कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। आखिरकार UPSC की रणनीति क्या होनी चाहिए, एस्पिरेंट को क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? मेरा ठीक रहा, थोड़ा सा मॉक से मेरे हिसाब से डिफरेंट था। बाकी काफ़ी लेकिन कॉर्डियल डिस्कशन था और मोर ऑफ लाइक अ डिस्कशन रेदर देन क्वेश्चन एंड आंसर। नाम और अटेम्प्ट कौन सा था सर? मैं नमित माथुर, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट मेंस था। माध्यम क्या है? इंग्लिश माध्यम जी। तो ओवरऑल बात करें, किस प्रकार के सवाल आज पूछे गए इंटरव्यू? डेफ जो था मेरा, बिकॉज मैं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उससे काफ़ी सवाल आए, खासकर जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उससे क्वेश्चंस आए। रेलवे एक्सीडेंट्स था तो रेलवे के ऊपर क्वेश्चन आए, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पर ही फोकस था। लाइक अगर आप किसी जगह के DM हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे। ऑप्शनल से रिलेटेड आए जी, पॉलिटिकल साइंस मेरा बैकग्राउंड है और PSIR मेरा ऑप्शनल था। तो उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। करंट से कुछ सवाल? करंट से जैसे रेलवे एक्सीडेंट का भी काफ़ी था इशू, तो उस पर क्वेश्चन आए थे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर क्वेश्चन आए थे, उसमें भी थोड़ा बहुत पार्ट करंट का था। प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अभी 25 में एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, जो भी 25 में एग्ज़ाम होगा, क्या विशेष अब ध्यान देना चाहिए? हर स्टेज का एक अपनी रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे जनवरी है, तो अभी अगर जिसका मेंस अच्छे से प्रिपेयर है तो वो प्रीलिम्स के हिसाब से आगे बढ़ सकता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के अलग अलग जगह से दे। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो PYQs हैं पिछले साल के, उनका ध्यान दिया जाए कि UPSC किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से ऑप्शन बनाता है। कभी कभी सेम ऑप्शंस को यूज़ होकर नया क्वेश्चन बन जाता है। तो PYQs पर फोकस करके अगर प्रिपरेशन करेंगे प्रीलिम्स की तो बहुत सही रहेगा। मेंस में ज़रूरी है कि आप अपना एक पर्सपेक्टिव बनाएं दोनों तरफ का किसी भी टॉपिक के ऊपर। उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ मैगजीन से आपका पर्सपेक्टिव नहीं बनता, वो एक फैक्चुअल नॉलेज उससे मिलती है। तो न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना चाहिए उस हिसाब से, और ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल से काफ़ी आप आगे बढ़ सकते हैं।
सी सेट को लेकर भी बहुत सारे चैलेंजिंग होते हैं। सी सेट के लिए क्या करना चाहिए, आपने क्या किया? मेरा क्योंकि मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, साइंस मैथ्स का स्कूल में, तो मैंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था उसके बारे में। जी। बट एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले कुछ ना कुछ आप कर सकते हो तैयारी। ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि सी सेट में नॉलेज का खेल ना होकर टाइम का खेल बहुत होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग उस टाइम में सॉल्व नहीं होती है। तो जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उससे आपके मार्क्स सी सेट में बढ़ सकते हैं। नोट्स को कैसे बनाया आपने, जैसे कि शॉर्ट नोट्स जो आते हैं जो मेंस के समय दोहरा सकें, कैसे नोट्स बनाए थे, क्या टिप्स थी आपकी बनाने की? टिप्स तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं था, बट हाँ जो टॉपिक जो कहीं किसी बुक में आसानी से नहीं अवेलेबल हो जी। उसके ज़रूर नोट्स बनाने चाहिए। जैसे पॉलिटी में कुछ टॉपिक हैं जो मिल जाते हैं लक्ष्मीकांत या किसी और बुक में, तो जी। उनके ना बना के जी। जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक टॉपिक आता है, जी। उनके ज़रूर नोट्स बनाने चाहिए। और करंट अफेयर्स से उसको जोड़ते रहें। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको टॉपिक कवर करने में जल्दी होगी, क्योंकि वो 3 महीने उस टाइम बहुत कम लगते हैं। तो अगर नोट्स आके आपके प्रिपेयर होंगे तो आप उस टाइम पे आपके सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा और रिवाइज़ आप ज़्यादा बार कर पाएंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया, क्या रिसोर्सेज यूज़ किया आपने? न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। आप कोई सा भी पढ़ें, हिंदू पढ़ें या एक्सप्रेस पढ़ें। जी। उसके साथ साथ आप मैगज़ीन भी कर सकते हैं, मंथली मैगज़ीन्स। और आखिरी में जो पूरा साल का कंपाइलेशन आता है, PT 365 आती है, अब बाकी बहुत सारे कोचिंग्स की आती है, आखिरी में ज़रूर वो करें। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि उससे एक समझ बनती है टॉपिक्स को लेके, बैकग्राउंड समझ बनती है, जो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा सर, जैसे कि बात करें हम आज के इंटरव्यू में और मॉक इंटरव्यू में, कितना अंतर देखने को मिलता है? मुझे थोड़ा अंतर लगा देखने में, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में थोड़ा टेक्निकल सवाल ज़्यादा थे। ये वाला इंटरव्यू थोड़ा एक डिस्कशन टाइप ज़्यादा होता है कि आप 4-5-6 लोग बैठे हुए हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं एक जनरल किसी टॉपिक पे। तो उस सेंस में मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। अच्छा सर, फोर्थ पेपर एथिक्स की बात करें, क्या रणनीति थी, किस प्रकार से आपने उसको कवर किया? एथिक्स में मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। खासकर मैंने कुछ क्लासेस भी ली थी टीचर्स की इंस्टीट्यूट से, तो उसके मेरे नोट्स थे। साथ साथ एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैंने हर टॉपिक का हर वैल्यू जो एथिक्स में होती है उनके एग्जांपल्स मेरे ध्यान में रहे थे। उससे आपको थ्योरी लिखना आसान हो जाता है। अच्छा, और निबंध के लिए सर? निबंध के लिए ज़रूरी वही बात है कि आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए टॉपिक पे, और उसको 4-5 तरीके से आपको सोचना आना चाहिए। जैसे पेस्टल अप्रोच कहा जाता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन पर आपको हर जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, तो उस पर आपके हर पर्सपेक्टिव आपको ध्यान होने चाहिए, पॉलिटिक्स से लेकर सोशल तक के। तो आप अगर मल्टी डायमेंशनल जितना सोचेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, तो ज़्यादा SM में बेटर रहेगा। अच्छा, सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा, एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहिए? मेरे को सबसे अच्छा बात, सबसे जो हेल्प करा है वो ये है कि पिछले साल के पेपर्स जो होते हैं वो एक खजाना है, क्योंकि उससे आपको पता पड़ता है कि UPSC एक्चुअली पूछता क्या है। जो कि बहुत टाइम हम देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शायद इतने नहीं एग्ज़ाम के पैटर्न से पास होते हैं। तो PYQs को अगर ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे तो आसान होगा। वही पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपनी एनर्जी सही जगह पर यूज़ करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।